कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ फाल किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कमेटी अरकान से गुफ्तगू। कहा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। पाकिस्तान के पास बेपनाह वसाइल हैं, आज तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करना है। क़याम पाकिस्तान में उलमा और अक़लियती बरादरी ने भरपूर हिस्सा लिया। कमेटी ऐसा किरदार अदा कर रही है जो वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए की जंग में इत्तेहाद की ज़रूरत है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के उलमा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। अमन का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। PTI के उमर अयूब की नाअहली के बाद नशिस्त खाली हुई थी। 5 माह 9 दिन बाद अपोजिशन लीडर से मुतालिक फैसला किया गया। दौरान इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर से कहा, आप और आमिर डोगर मेरे चैम्बर में आएँ, आपको एक नोटिफिकेशन देना है। स्पीकर के बुलाने पर PTI वफ़द चैम्बर पहुंचा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। बानी PTI को कैदे तन्हाई में नहीं रखा गया। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरा इख्तियार में आती है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, सुपरिंटेंडेंट जेल ने इस हवाले से स्पीकर ऑफिस में रिपोर्ट जमा कराई है। असेंबली में ये भी सवाल उठाया गया, ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है, हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। इस हवाले से आइंदा हफ्ते रिपोर्ट सेनेट में भी पेश कर दूंगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, बैनुल अक़वामी कवानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक ये कैद तन्हाई टॉर्चर है, ये सारा सियासी इंतकाम है। अदालत ने 3 फैसले दिए हैं, मुलाकात कराई जाए। अदालत के हुक्म पर हुकूमत क्यों अमल नहीं कर रही? 9 मई जलाओ गिराओ केसेस अलीमा खान, फवाद चौधरी, आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 13 फरवरी तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी की 3 केसेस में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों में 13 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में 9 मई जलाओ गिराओ केसेस की समाअत। आजम सवाती, फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद शेख इम्तियाज़ की पेशी। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेशी। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद जावेद और मंजर अली गिल ने समाअत की। ईरान खबरदार रहे, सदर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस और UN सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने खबरदार कर दिया। कैरोलाइन लिविट ने प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया, सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ईरान पर हमले का फैसला कर लिया था। ईरान की गारंटी के बाद हमला रोकने का फैसला किया गया। ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। अगर मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहीं तो खतरनाक नताइज होंगे। UN सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब ने कहा, सदर ट्रंप बातें नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरअक्स है। जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे, ईरानी मंदूब का UN सलामती काउंसिल में जवाब। कहा, कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता जरहाना अमल का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी मंदूब ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम करार दिया। कहा, अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया, जो 12 रोज़ा जंग के जरिए अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अब वो वही अहदाफ सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 से 10 जनवरी के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। ईरान में हलाकतों की तादाद को बढ़ा चढ़ा कर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। ईरान के खिलाफ ताकत की धमकी, चाहे मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ या अवाम की हिमायत के बहाने ही क्यों ना हो, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। उम्मीद है ईरान की सूरत हाल जल्द नॉर्मल होगी और बैरूनी दबाव, अंदरूनी हंगामा आराई भी खत्म होगी।
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हात में तब्दील किया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा, कहा यह तब्दीली खलीजी ममालिक की सिफारती कोशिशों से अमल में आई। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया, तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहिरा करने का मौका देना चाहिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने भी ट्रंप से मुमकिना अमरीकी फौजी हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। रिपोर्ट कहती है सदर ट्रंप ने फौजी कमांडर्स के पेश करदा फौजी ऑप्शंस मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किए। गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का सख्त एक्शन। 32 अरकान कौमी असम्बली और 9 सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33 मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 मेंबरान की भी रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान माली गोशवारे जमा कराने तक मुअत्तल रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। हुकूमत की जानिब से 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। ऑर्डिनेंस में वफाकी दारुल हुकूमत में मुकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शंस का मूड भी तब्दील कर दिया गया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन और कनाडा के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाना तरजीह है। दौरे के दौरान कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले। कनाडा और चीन के दरमियान एक दहाई के कशीदा ताल्लुकात के बाद मुलाकात हुई। दौरा चीन के बाद कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने आज कतर रवाना होंगे। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा और नोबेल इनाम याफ्ता मारिया कोरिना से मुलाकात। मारिया कोरिना ने कहा सदर ट्रंप के साथ मुलाकात अच्छी रही, अब हर चीज का इन्हसार अमरीकी सदर पर है। वेनेजुएला के लोग आज़ादी के लिए सदर ट्रंप की तरफ देख रहे हैं। मारिया कोरिना ने अपना नोबेल इनाम अमरीकी सदर को दे दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के कयाम का ऐलान कर दिया। कहा बोर्ड ऑफ पीस दुनिया का सबसे अजीम और बावकार फोरम होगा। जल्द अरकान के नाम सामने लाए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के ई कॉमर्स इकोसिस्टम को तेज़ करने, डिजिटल तिजारत को वसअत देने पर गौर। IT से चलने वाले खदमात के शोबे को मजबूत बनाने के मूड पर गुफ्तगू। इजलास में IT, खजाना और तिजारत के सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वजारतों के मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। रोटी खाना महाल, आटा मुसलसल महंगा, आम आदमी का बुरा हाल। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा। आटा 150 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। इस्लामाबाद में फ़ी किलो आटा 150 रुपये से 156 रुपये में फ़रोख्त। 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपये और 20 किलो का थैला 3000 रुपये में बिकने लगा। चक्की के आटे का रेट 176 रुपये फ़ी किलो हो गया। फैसलाबाद में आटा 140 रुपये किलो, 15 किलो का थैला 1800 से 2100 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा। कोयटा में 2 हफ्ते के दौरान फ़ी किलो आटा 10 से 15 रुपये महंगा। फ़ी किलो आटा 140 से 145 रुपये, 20 किलो का थैला 2600 से 2700 रुपये का हो गया। कराची में आटा 140 रुपये फ़ी किलो मिलने लगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक महकमा खुराक सिंध ने गंदम का इजरा कर दिया। अब आटे की कीमतें कम होने की तवक्को। आज से मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। PDMA पंजाब का अलर्ट जारी। 20 से 23 जनवरी के दौरान पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। स्कर्दू का पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम मजीद सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में दर्जा हरारत -2, चित्राल में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मालम जब्बा में -3, सैदो शरीफ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एबटाबाद, कोहिस्तान, मालाकंड और मानसहरा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान में 21 से 22 जनवरी तक बारिश, आंधी और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा में पारा 0 और कल्लात में -1 और ज़ियारत में -2 रिकॉर्ड। आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया।
पार्क्स में रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं, ना पैडल कोर्ट्स। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉक तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा PHA पार्क्स में पैडल कोर्ट्स बनाना बंद करे, ये PHA का दायरा इख्तियार नहीं। मुतअद्दिद बार कहा है मिनी मार्केट वाला पार्क बहाल किया जाए। नासिर बाग के हवाले से सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। हुक्मनामा जारी कर देता हूँ। आर्ट्सो पार्क्स में कोई भी काम हो तो पहले जुडिशल कमीशन मेंबरान से मुशावरत की जाए। सबसे ज़्यादा आलूदगी इंडस्ट्रीज से फैलती है, उनके लिए खसूसी यूनिट होना चाहिए। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का IFC हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ के अफसरों और जवानों की फितना और हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। FC के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का सफाया कर रहे हैं। सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। लाहौर बसंत त्यौहार मनाने को तैयार, डोर और पतंगे बनाने वालों को मौसम बेहतर होने का इंतजार। मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं डोर लगाने और खुश्क करने के लिए धूप जरूरी। 281 मैन्युफैक्चरर्स को इजाजत मिल गई। 113 दरख्वास्तों पर मंजूरी की मोहर लगना बाकी। महकमा दाखिला पंजाब की बसंत से मुतालिक आगाही मुहिम। 18 साल से कम उम्र लड़कों को पहली बार पतंगबाजी पर 50,000, दूसरी मरतबा 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। गैर कानूनी पतंग साजी और पतंगबाजी पर 5 साल कैद। मांझा या खतरनाक डोर बेचने पर 7 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना। मखसूस दिनों के अलावा कहीं भी पतंगबाजी जुर्म करार। और मोमो के किरदार से शोहरत पाने वाले हिना दिलपज़ की आज 60वीं सालगिरह। मारूफ अदाकारा ने संजीदा, अलमिया और मज़ाहिया हर तरह के किरदार अदा करके अपनी सलाहियतों की धाक बिठा दी। मोमो का किरदार तो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका। मदाहों की जानिब से हिना दिलपज़ को जन्मदिन की खुशियाँ मुबारक।